देखो कल के वीडियो में हमने बात की थी कि BB डे सेल और Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल कब आने वाली है, उसके डेट के ऊपर बात की थी और हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई थी कि ये फोन इस प्राइस रेंज में आ सकता है। कौन से ऐसे स्मार्टफोन है जो सेल में ज्यादा हाईलाइट करेंगे, ज्यादा लोगों का ध्यान जाएगा उनकी तरफ, और उनमें से एक है आईफोन्स, जिनकी चर्चा हर साल बहुत ज्यादा होती है इस सेल के टाइम पे। तो आज भी हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आईफोन्स इस सेल में कौन कौन से आएंगे और उनकी सेल में प्राइस क्या होगी। स्टार्ट करते तुम्हारे फेवरेट आईफोन 13 से। काफी सारे लोग इस फोन के लिए एक्साइटेड है क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट में ये 30,000 के नीचे मिल रहा है, इवन 25,000 के नीचे भी मिल रहा है। और पिछले साल Amazon पे ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 38,000 का मिल रहा था, हाँ विद कार्ड डिस्काउंट। बिना कार्ड डिस्काउंट के 41,000 का था। मेरे एक दोस्त ने भी उसमें इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने खरीदा नहीं। लेकिन क्या पिछले साल के रिकॉर्ड को देखते हुए अंडर 30,000 आ सकता है? तो मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इसको एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो मुझे 90% से भी ज्यादा कम चांसेस लग रहे कि ये सेल में आएगा, तो ये नहीं आने वाला मेरे हिसाब से। और बात रही प्रो मॉडल्स की, तो एप्पल पहले इसके प्रोडक्शन को रोक देता है जब अगली सीरीज आने वाली होती है, तो वो तो अनऑफिशियली पहले डिसकंटिन्यू हो गए थे, तो उनकी तो उम्मीद ना ही रखो। नेक्स्ट आती है आईफोन 14 सीरीज, जिसमें आईफोन 14 और 14 प्लस के ऊपर ज्यादा नजर होगी। प्रो मॉडल्स तो नहीं आने वाले। 14 और 14 प्लस पिछले साल की अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट पे आए थे। फ्लिपकार्ट पे 14 में अंडर 50,000 मिल रहा था, और BB डे सेल से पहले भी एक नॉर्मल सेल में 45,000 के अराउंड मिल रहा था 14 प्लस। जिस टाइम पे भाई मेरे साथ बहुत सारे लोग शॉक हो गए थे कि ये क्या हो रहा है भाई, 14 प्लस 14 से सस्ता मिल रहा है। तो ये बेसिकली उसी के लिए था कि स्टॉक बहुत ज्यादा बन गया था, लोगों ने कम इंटरेस्ट शो किया तो स्टॉक खाली करना था। तो इस साल इनके ऊपर क्या चांसेस है, कैसे डील आ सकती है? देखो Amazon ने पिछले साल बस आईफोन 13 के ऊपर डील रखी थी, तो मुझे लगता है इस साल ये ज्यादा आईफोन्स के ऊपर डील रखेंगे, तो उनमें से एक आईफोन 14 भी हो सकता है। लेकिन आईफोन 14 इस साल सेल में नहीं आएगा। इसके पीछे एक वजह भी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके पीछे एक और आईफोन है। देखो आईफोन 14 से ज्यादा मैं चाहता हूं कि 14 प्लस सेल में आए, क्योंकि उसके ऊपर अगर अच्छी खासी डील हुई, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम प्राइस के हो चुके हैं आज के टाइम पे। इवन बीच में मैंने कहा 14 प्लस सस्ता मिल रहा था, तो अगर आईफोन 14 प्लस आता है जिस प्राइस पे आईफोन 13 मिला था हमें पिछले साल, Amazon पे हो या फिर फ्लिपकार्ट पे हो, कहीं पे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस फोन लेने से मतलब है। तो अगर ये अंडर 40,000 आता है तो भाई 14 प्लस में तुम्हें एक तो बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, बड़ी बैटरी मिलेगी, सब कुछ बड़ा मिलेगा, मतलब बड़ी चीजें मिलेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भाई बहुत कमाल की डील होगी। इसके बाद आता है वो आईफोन जिसकी हाइप पिछले साल बहुत ज्यादा थी, उसके लॉन्च के टाइम पे भी बहुत ज्यादा थी, और पिछले साल मैंने भी उसको खरीदा था, वो था आईफोन 15। BB डे सेल में पिछले साल ये 52,000 के अराउंड मिल रहा था, सारे ऑफर्स को ऐड करके। मैंने भी उसको 52,000 के अराउंड खरीदा था, 52,500 में। तो इस साल इसकी प्राइस क्या हो सकती है, और क्या Amazon पे आएगा या फिर से फ्लिपकार्ट पे आएगा? देखो हमेशा ऐसा होता है कि जो लेटेस्ट आईफोन होता है वो पहले फ्लिपकार्ट पे आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो Amazon पे जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आईफोन 15 इस बार तुम्हें Amazon पे मिल सकता है। लेकिन अगर हम पिछले साल के रिकॉर्ड्स को देखें तो Amazon पे खासे कुछ डील्स आए नहीं थे, बस आईफोन 13 था, वरना बाकी आईफोन्स की गैंग तो फ्लिपकार्ट पे जमा हो गई थी। लेकिन ये कहीं पर भी आता है, फ्लिपकार्ट पे हो चाहे Amazon पे हो, लेकिन अगर आता है, क्योंकि आने से हमें ज्यादा मतलब है, तो इसकी प्राइस अराउंड 42,000 43,000 ऐसी होनी चाहिए। उसके ऊपर मतलब सेंस नहीं बनाती, उसके नीचे जाएगी तो चलेगा, फिर लोग आईफोन 14 प्लस को कैंसिल करके इसको ले सकते हैं, क्योंकि एक तो तुम्हें डायनामिक आइलैंड मिल जाएगा, उसके अलावा टाइप सी मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, एक जनरेशन नया स्मार्टफोन होगा तो एक साल तुम्हें एक्स्ट्रा अपडेट्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद आता है वो स्मार्टफोन जिसकी वजह से आईफोन 14 सेल में नहीं आ सकता, मुझे लग रहा है वो है आईफोन 16e, जो कि अभी तुम्हें 55,000 का मिल रहा है, लेकिन सेल में मुझे लगता है ये 45,000 के अराउंड आ सकता है, या फिर उससे नीचे भी जा सकता है, 42-43,000 का, मतलब जो प्राइस मैंने आईफोन 15 की बताई। तो ऐसा हो सकता है कि Amazon पे तुम्हें आईफोन 15 मिल जाए अराउंड 45,000, और फ्लिपकार्ट पे तुम्हें मिल जाए आईफोन 16e अराउंड 45,000, और आईफोन 14 का पत्ता कट जाए। और इसके बाद लास्ट है इस साल की हाईलाइट आईफोन 16। तो ये हर साल की परंपरा को कंटिन्यू रखते हुए अंडर 55,000 आएगा, अराउंड 52-53,000 का, लेकिन किस्मत बहुत अच्छी रही तो 51,000 का भी मिल सकता है। इसके बाद काफी सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि प्लस मॉडल कितने का आएगा, तो दोनों में 10,000 का डिफरेंस होगा, और यही चीज आईफोन 15 के साथ भी लागू होती है अगर आईफोन 15 प्लस भी आता है सेल में। और सेम चीज वेरिएंट्स के साथ भी लागू होती है, 128GB और 256GB
के बीच में 10,000 का डिफरेंस होगा। बाकी तुम्हारे मन में अगर कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म प्राइस नहीं है, तो इसके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे जब डील्स दिखना शुरू हो जाएंगी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। वो थोड़ा सा टीज करते हैं ना, तब बात करेंगे।